गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। चलिए, आपका टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। किसी भी तत्व या फिर कंपाउंड के 2 या अधिक मॉलिक्यूल से क्या बनता है? एक केमिकल फॉर्मूला बनता है। Sometimes more than one molecules of an element is needed to carry out chemical reactions. जनरली आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात करें या फिर किसी एलिमेंट की बात करें तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके द्वारा इनका निर्माण होता है। इन सच केस, टू राइट केमिकल फॉर्मूला, द number of the molecules are represented by the prefix on the left hand side of the chemical formula. हम केमिकल फार्मूले की बात कर रहे हैं। हम किसी भी केस की बात करें केमिकल फार्मूले के फॉर्म में कि जब हम किसी चीज़ का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का जो नंबर्स होता है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिप्रेजेंट 2 molecules of hydrogen, we write 2H2. ठीक है, here H2 is chemical formula of hydrogen. ठीक है, and 2H represent 2 molecules of hydrogen. अब यहाँ पर हम इस 2H2 की बात करते हैं तो ये जो H2 की अकेले बात करें, ये है H2 एक मॉलिक्यूल, लेकिन H2 के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं? तो 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रीफिक्स के फॉर्म में हमने लिखा है आगे कि H2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे हम HCl टोटल की बात करें तो प्रीफिक्स के फॉर्म में हम 2 मॉलिक्यूल्स को आगे लिखेंगे। टू रिप्रेजेंट इट्स 2 मॉलिक्यूल्स वी राइट 2HCl, मतलब टोटल HCl के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम 3HCl कहते तो यहाँ पर प्रीफिक्स के फॉर्म में 3 आ जाता। 4HCl कहते तो 4HCl आ जाता। 5HCl कहते तो यहाँ 5 आ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन या क्लोराइड का ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलाकर जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है उसका कितना मॉलिक्यूल हमारे पास में है। ओके, अब यहाँ पर आप कुछ केमिकल फॉर्मूलेस देख रहे हैं, इनको आपको लर्न करना है। ठीक है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जहाँ पर कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2, सल्फेट की 1। SO4 जो है एक सल्फेट का फॉर्म होता है बेटा, तो हम SO4 की बात करें तो इसका 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना रहा है? हाइड्रोजन का यदि हम मॉलिक्यूल बात करें तो 1 है, लेकिन एटम की बात करें तो 2 है। जो बेस में लिखा है इसका मीनिंग है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है उसका मीनिंग उसका सिर्फ 1 ही एटम है। हम ये जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल तब बनता है जब उसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम किसी कंडीशन में बता दें, कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही एटम होकर के वो मॉलिक्यूल बना लेता है। जैसे कि जितने भी निष्क्रिय गैसें जिनको हम कहते हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की हमने उस दिन भी बात की थी, उसमें सिर्फ 1 ही एटम होता है जो मॉलिक्यूल का काम करता है। लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर इनके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। जब इनके ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं तब कहीं जा करके इनका एटम बनता है। चलिए हम इनके मॉलिक्यूल बनता है। चलिए हम इनके एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इनको हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। लेकिन यदि हम बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 1 है, कुछ नहीं लिखा, मीनिंग 1 है। तो H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 है। यदि किसी ने कहा कि 3H2SO4 तो कैसे लिखोगे आप? प्रीफिक्स के फॉर्म में 3 आगे लिख दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास में हैं। इसी तरीके से KMnO4, HNO3, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटा क्यों? इसमें 5 है बेटा। हाँ, बोरॉक्स,
जो कि हमें इसमें सोडियम, बोरॉन और ऑक्सीजन होता है। शुगर का फॉर्मूला सबको पता है, C12H22O11, ये शुगर है। ग्लूकोज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और यहाँ पर शुगर की बात की जा रही है, तो जब हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के शुगर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसमें से H2 रिलीज हो जाता है। इसलिए जब भी हम शुगर को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उससे वाटर निकलता है। ओके, कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट का भी यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन कॉपर का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इस तरीके से आपको ये टेबल लर्न करनी होगी। ओके।